सर, पहले तो आप जानते ही हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया में अगर आप देखिए तो बहुत से हिस्टोरियंस ऐसे हैं और बड़े काबिल कदर हिस्टोरियंस हैं जो कि इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि ये टू नेशन थ्योरी जो है ये एक होक्स था, शैम था। मुस्लिम लीग ने उस वक्त इसको टू नेशन थ्योरी का जो बयानिया बनाया वो बुनियादी तौर पे एक टैक्टिकल मूव थी पाकिस्तान हासिल करने के लिए। और क्योंकि उस वक्त अगर आप कायद की तकारीर सुने तो वो उसमें यही कहते हैं कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान एक अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकती। और फिर अगर आप देखिए तो 11 अगस्त 2047 को जो कानून साज असम्बली है, कायद उसमें तकरीर करते हैं कि जी ये अब मजहबी एतबार से हम सब अलग अलग तो हो सकते हैं लेकिन सियासी एतबार से अब हम सब पाकिस्तानी हैं। तो 14 अगस्त को एक नई कौम मारिज़ वजूद में आती है जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं। तो ये जो बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, आप हमें ज़रा थोड़ा सा हमारी एजुकेट हमें कीजिए कि एक वाकई कोई ऐसी बात थी कि मुस्लिम लीग ने इसको एक टैक्टिक के तौर पे अपनाया और टू नेशन थ्योरी अब ऐसी कोई बात है नहीं बुनियादी तौर पे। हाँ, बहुत शुक्रिया वासिफ साहब। मेरी नाचीज राय में जहां पर हम अपने दानिश्वरों पर फख्र कर सकते हैं, करना चाहिए, कई उनमें से बहुत तहकीक कर बड़ी सोच के साथ उन्होंने किताबें लिखी हैं। कुछ उनमें से ऐसे दानिश्वर हैं अलबत्ता जो मेरी राय में गैर जरूरी तौर पर भारत या इंडिया का जो बयानिया है पाकिस्तान के बारे में और कुछ जो बांग्लादेश ने प्रमोट किया है 1971 के बाद, और बिलखसूस बरतानिया में और अमेरिका में, यूरोप में एक बयानिया पाकिस्तान के बारे में कि ये जी एक मजहब पे बनाई गई एक रियासत है, जबकि सारी दुनिया का रुझान मजहब से हटकर एक सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म में, वैसे कोई बुराई नहीं है क्योंकि इस्लाम भी मेरी राय में सेक्युलर एक मजहब है, लेकिन एक खास बयानिया तश्कील दिया गया है जहां पर पाकिस्तान के वजूद के बारे में ऐसे सवालात उठाए जाएं कि उसकी जायज हकीकत ही को शेक कर दे, उसको गैर यकीनी बना दे। इस नजरिए को मैं मुकम्मल तौर पर रद्द करता हूं क्योंकि यह हकीकत पर मबनी नहीं है। टू नेशन थियोरी इज नॉट अ थियोरी जिसको साबित किया जाए। दो कौमी जो हकीकत है वो एक रियलिटी है, रियलिटी, और वो सिर्फ 20वीं सदी की हकीकत नहीं है। अल बिरूनी जैसा एक अनोखा मुसाफिर जो आता है मशरिक़ वुस्ता से कई 100 साल कबल, 700, 600, 800 साल कबल, और वो लिखता है अपनी डायरी में कि ये बरे सगीर में मैंने देखा है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं पड़ोस में एक के साथ, शोल्डर टू शोल्डर, लेकिन एक का कुछ और दीन है, कुछ और रिवायात हैं, कुछ और अकीदे हैं, और दूसरे का बिल्कुल ही मुख्तलिफ अकीदा है, और साथ साथ भी रहते हैं, बाज दफा झगड़ते हैं लेकिन रहते हैं साथ। तो ये फर्क महसूस करना, तस्लीम करना, ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई मसनवी किस्म की पैदाइश नहीं है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि जी ये बरतानिया की साजिश थी कि हिंदू और मुसलमान को बांटा जाए ताकि हम हुक्मरानी करें, जबकि दस्तावेज के जरिए साबित किया जा सकता है कि बरतानिया के हुक्मरान ने पाकिस्तान के तसव्वुर की मुखालिफत की, चाहे वो लॉर्ड लिनलिथ गो हो जो 1940 में लाहौर की करारदाद का बहुत ही सख्त अल्फाज में ज़ेटलैंड जो उस वक्त सेक्रेटरी थे लंदन में, उनको खत लिखा कि ये तो एक प्रिपोस्टरस स्कीम है, और चाहे वो लॉर्ड वेवल हो जो बहुत ही बाद में आए, सब ने मुखालिफत की। तो टू नेशन रियलिटी, ये हकीकत
कई सौ साल की सच्चाई पर मबनी है। और जब नागुज़ीर हुआ 20वीं सदी में कुछ हालात, कुछ वजूहात के बिना पर कि ये दो नेशन साथ नहीं रह सकेंगे, तो जब फिर पाकिस्तान एक नागुज़ीर हकीकत बनाई गई कायदे आज़म की क़यादत की वजह से, और इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है इर्तिक़ा का, एवोल्यूशन का, मराहिल ब मरहला ब मरहला हम गुजरते हुए पहुंचे इस नतीजे पर कि पाकिस्तान एक रियासत बननी चाहिए, क्योंकि इस हकीकत को मैनेज करने के लिए कोई और रास्ता नहीं। तो सर, आप 11 अगस्त की जो तकरीर है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जी, मैं उसको कोई तजाद नहीं समझता। कायदे आज़म का जो तसव्वुर था कि भाई अब पाकिस्तान अगर बन गया है जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी, और इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गैर मुसलमान कोई कम दर्जे की हैसियत रखते हैं। ये उनका बहुत सही किस्म का इस्लामी तसव्वुर था। इस्लाम तस्लीम करता है एक इस बात का, सूरा अल बकरा में आप ले लें, आयत नंबर आई थिंक इट्स 62, और सूरा अल मायदा में ले लें, वही आयत रिपीट होती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चाहे आप कोई भी दीन से ताल्लुक रखते हो, मैं उसका एक समरी पेश कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी दीन से ताल्लुक रखते हो, यहूदी हो, जो भी हो, मसीह बरादरी से ताल्लुक रखते हो, अगर आपके आमाल दुरुस्त हों और आप यौम आखिरत में यकीन रखते हो, तो आपको किसी खौफ की जरूरत नहीं, आप सब बराबर हैं। तो बराबरी का कॉन्सेप्ट, तसव्वुर, ये ऐन इस्लाम का एक मरकजी बुनियाद है। तो उसको वो दोहरा रहे थे कायदे आज़म, और कह रहे थे कि भाई रियासत में आपको एक आज़ादी और एक इज्जत फराहम की जाएगी और करनी चाहिए, ये रियासत की, ये रियासत का फर्ज है। आई डोंट सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन कि एक तरफ बहुत ही जदीद तसव्वुर, फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव एंड राइट हैंड कायदे आज़म, और दूसरी तरफ ये इस्लाम का उनका हवाला देना। आई डोंट सी अ तो फिर ये